जानकारी दुनिया भर से ही है, लेकिन दुनिया भर की इस जानकारी में पुतिन चाचा से जानकारी है। भाई साहब ये आदमी जो है खतरनाक है। खतरनाक क्यों है? क्योंकि आपको याद होगा मैंने कुछ दिन पहले मतलब ये समझ लो फ्राइडे के दिन आपको ये न्यूज पढ़ाई थी। क्या न्यूज पढ़ाई थी याद है कुछ? पुतिन और यूक्रेन के बारे में, यानी कि रूस और यूक्रेन के बारे में कुछ युद्ध बात पढ़ाई थी। गेहूं को लेकर के कुछ ध्यान आ रहा है? अगर आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में बताओ। आ रहा हो तो बताओ कि हमने ये न्यूज आपको पढ़ाई थी कि रशिया और यूक्रेन ने मिलकर के यूएन के टेड्रोस, यूएन की तरफ से एंटोनियो गुटेरस की मध्यस्थता में ये डिसाइड कर लिया है। क्या डिसाइड कर लिया है? कि हम लोग मिलकर के, क्या मिलकर के, आपस में यूएन की अध्यक्षता में तुर्की के अंदर बैठ करके दुनिया को गेहूं खिलाने की बातें कही थी। याद आया? आखिरी फ्राइडे वाला सेशन याद कर लीजिए। अगर याद आ गया हो तो बस उतना ही याद रखना था। भाई साहब ये एग्रीमेंट उसी दिन हो गया था जब मैं आपको सेशन पढ़ा रहा था ना। मैंने आपसे ये कहा था कि अभी न्यूज आ भी गई है कि एग्रीमेंट हो गया है, टेबल पर बैठ के सबने साइन कर दिया है। एग्रीमेंट हो भी गया और एग्रीमेंट टूट भी गया। आइए मैं आपको बताता हूं। हालांकि एग्रीमेंट टूटने की सूचना तो नहीं आई है, लेकिन कुछ और घटनाएं आई हैं। याद है? अगर आपको सबको याद आ गया, बच्चों ने हाँ और यस लिख दिया है, बच्चों को याद आ गया कि हमने ये कहा था कि रूस और यूक्रेन के बीच में यूएन एक समझौता करवा रहा है जिसके माध्यम से यूक्रेन के अंदर से 20 मिलियन टन गेहूं जो है वो निकाल करके भूख से प्रभावित देशों के भीतर भेजा जाएगा। इसके लिए इस्तांबुल के अंदर यानी तुर्की के अंदर इस बात को लेकर बैठक हो रही थी। बैठक में इन दोनों के बीच में इस बात का निर्णय भी हो गया कि ठीक है, वी आर एग्री। आपको याद होगा मैंने कुछ शर्तें बताई थी आपको। कौन कौन सी शर्तें बताई थी? मैंने आपको बताया था कि यूक्रेन का गेहूं जब निकलेगा तो रास्ते में गेहूं निकलेगा तब तक तो ठीक है, लेकिन आते समय जहाजों को रशिया चेक करेगा कहीं उसमें असलहा यानी वेपन तो नहीं आ गया है। दूसरी तरफ रूस ने यह डिमांड करी थी कि हमारे उड़ीसा पोर्ट से जब यह निकलेगा गेहूं तो निकलने से पहले माइंस जो बिछी हुई हैं समुद्र के अंदर उनके बारे में यूक्रेन हमें जानकारी देगा। आपको ये मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है। अगर आपको याद आ जाए ना, मैं आपको दिखा दूं। मैंने ये सेशन पढ़ाया है 22 जुलाई को और आज 25 जुलाई को है। मैंने आपको पढ़ाया था टर्की से रशिया यूक्रेन टू साइन ग्रेन एक्सपोर्ट डील ऑन फ्राइडे को मैंने पढ़ाया था और उस दिन ये साइन वाइन हो भी गया था। अब क्या हुआ? फ्राइडे को साइन हुआ, फिर न्यूज ये आती है कि रशिया ने, वाशिंगटन पोस्ट की न्यूज है। किसकी न्यूज? क्या है? वाशिंगटन पोस्ट की न्यूज है कि इस एग्रीमेंट के होते ही रशिया ने उड़ीसा पोर्ट के ऊपर मिसाइल दाग दी। ठीक है, मिसाइल दागने के बाद अब फिर दुनिया भर के अंदर, यार मतलब आप सोच के देखो, जिस पोर्ट के थ्रू गेहूं बाहर निकलने वाला था उस गेहूं को निकलते ही रशिया ने उड़ीसा पोर्ट के ऊपर मिसाइल दाग दी। अब आप देख लीजिए, ये वाशिंगटन पोस्ट की न्यूज है, सीएनबीसी की न्यूज है। ही सिंपली कैन नॉट बी ट्रस्टेड। ये वर्ड के अंदर वर्ल्ड लीडर्स ने कहा है कि पुतिन के ऊपर विश्वास नहीं कर सकते। ठीक है, रशिया मिसाइल हिट यूक्रेन उड़ीसा पोर्ट डे आफ्टर ग्रेन एक्सपोर्ट डील एग्रीड, आउटरेज एज रशियन मिसाइल स्ट्राइक उड़ीसा पोर्ट 1 डे आफ्टर ग्रेन। सारी दुनिया के अंदर एक न्यूज निकल करके आ गई और वो न्यूज क्या निकल के आई कि भाई साहब गेहूं निकला ही था कि इस भाई ने बम फोड़ दिया। ठीक है, रशिया ने उड़ीसा पोर्ट के ऊपर ये बम के नजारे हैं जो आपको दिखाई पड़ रहा है। ये एग्रीमेंट हुए थे, आप देख सकते हैं, और इन एग्रीमेंट का परिणाम ये निकला। ये मैंने आपको अपनी क्लास के अंदर पढ़ाया है, आप देख लीजिए। रशिया और यूक्रेन के बीच में इस प्रकार से पूरी की तरह से ये अर्दगन और उनकी प्रेजेंस में, यूएन के प्रतिनिधि की प्रेजेंस में रूस और यूक्रेन के प्रतिनिधियों की आपस में बैठक हुई और इस प्रकार से एग्रीमेंट पर साइन हुए, प्रॉपर तरीके से साइन हुए। इस बात को लेकर के साइन हुए कि भाई यूक्रेन का गेहूं जो है वो ब्लैक सी से होकर निकलेगा, गेहूं निकलेगा, फर्टिलाइजर निकलेगा और निकल करके दुनिया भर के अंदर जो फूड क्राइसिस पैदा हो रखी है उसे मिटाएगा। ठीक है, अब हुआ क्या? जैसे ही ये काम आगे आकर के निकला तुरंत साहब यहाँ पे बंदूक चल गई, यानी कि गोलियां चला दी गई। फिर पूछा गया इन सबसे कि भाई तुम लोगों ने यार इस प्रकार के कारनामे किए थे, क्या किया? रूस ने अपना वादा क्यों तोड़ दिया? रूस ने कहा हमने कुछ नहीं किया, हमने तो केवल यूक्रेन की जो मतलब एक प्रकार से जहां सेना थी ना या फिर मिलिट्री जहां पर बैठी हुई थी, हमने तो वहां गोला चलाया है, हमने गेहूं पर गोला थोड़ी चलाया है। अब कोई क्या कहे इनसे? मतलब सोच कर देखो ये क्या कह रहे हैं, हमने उड़ीसा पोर्ट में वहां पर गोले चलाए जहां पर सेना थी या फिर जहां पर हमें लगा कि यहां पर वेपन्स हो सकते हैं, हमने वहां गोले चलाए। हम गेहूं के ऊपर थोड़ी गोले चला रहे हैं। रूस ने साहब अपना वादा तोड़ा। दुनिया भर ने क्रिटिसिज्म शुरू कर दिया, दुनिया भर ने कहना शुरू कर दिया कि यार उड़ीसी पोर्ट से जहां से गेहूं निकल रहा था, इसने भाई ने जो कहा था वो एक दिन भी नहीं चलाया
और मिसाइल दाग दी यहाँ के ऊपर, ठीक है। फिर दुनिया भर के अंदर क्रिटिसिज्म होना लाजमी था। तो अब ये जब क्रिटिसिज्म होना लाजमी था तो ऑब्वियस सी बात है कि क्रिटिसिज्म के साथ साथ प्रेशर भी बढ़ेगा भाई, पुतिन के ऊपर प्रेशर भी बढ़ाया जाएगा कि तुम ये क्या कर रहे हो भाई, ठीक है ना। तो रशिया अनइन्वॉल्व्ड इन ओडिशा शेलिंग, टर्किश टॉप ब्रांच का कहना है कि नहीं नहीं साहब, रूस इन्वॉल्व नहीं है, बम वैसे ही फट गए होंगे। रशिया की मतलब यहां पर फिर अमेरिका बोल रहा है कि रशिया ने जो स्ट्राइक किया ना इसके कारण से उसके ऊपर विश्वास किया ही नहीं जा सकता। तमाम प्रकार की न्यूज आने लग गई। ब्लिंकन ने कहा कि रशिया जो है वो अपने द्वारा जो वादे किए थे उनको तोड़ने का काम कर रहा है। सब तरफ से अपनी अपनी न्यूज आने लग गई। दुनिया भर के नेताओं ने सारा विरोध कर लिया। रशिया ने कहा स्ट्राइक ऑन ओडिशा पोर्ट हिट यूक्रेन मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर, हम लोग कुछ नहीं किए, हमने केवल जो मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर था ना बस उसे तोड़ने का काम किया, बाकी हमने कुछ नहीं किया है। मिलिट्री का जहां इंफ्रास्ट्रक्चर था हमने उसे तोड़ने का काम किया, बाकी कुछ नहीं किया। ये साहब रशिया वालों ने अपनी तरफ से सफाई दे दी, ठीक है ना। तो आपको सफाई भी पता चल गई होगी क्या हुआ। तो यूक्रेन ने फिर भी, अब क्योंकि अल्टीमेटली यूक्रेन को बड़ी मुश्किल से दुनिया को एक्सपोर्ट करने का मौका मिला है, तो ऐसी स्थिति में यूक्रेन कह रहा है कि भाई हम लोग जो है ना इसके बावजूद भी गेहूं बेचना बंद नहीं करेंगे, हम अपना गेहूं निकाल करके फिर भी उड़ीसा पोर्ट से निकाल करके आगे बेचेंगे। तो फिलहाल के लिए मतलब ये एग्रीमेंट तो नहीं टूटा है लेकिन विश्वास टूटा है। पुतिन के ऊपर जिस बात का विश्वास किया जा रहा था वो टूटा है, बाकी तो खैर जैसी भी चीजें हैं वो चलती आ रही हैं, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि आपको घटना से जुड़ा अपडेट भी मिल गया। मैंने असल में इस सेशन को इसलिए लिया क्योंकि फ्राइडे को मैं आपको ये कह के गया था कि इसके अंदर समझौता होने ही वाला है। अब वो होने ही वाला है, वो अपना सेशन करते ही हो भी गया, ठीक है। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, सेशन से जुड़ी हुई न्यूज भी मिल जाएगी, साथ में अपडेटेड न्यूज भी मिल जाएगी कि दुनिया में क्या चल रहा है, ठीक है। चलिए ठीक है, तो अब आप छोटा सा कष्ट कर लीजिए, एक बार सेशन को जल्दी से शेयर कर दो सभी साथियों के साथ में। जितने भी साथी लाइव हैं अपने सभी साथियों को लाइव आने का इनविटेशन भेज दो। यदि आप चाहते हैं अनअकैडमी पर डिस्काउंट प्राप्त करना किसी कोर्स में, चाहे वो यूपीएससी हो, एसएससी हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो, तो आप यूज कर सकते हैं मेरा रेफरल कोड अंकित 10 टू अवेल 10% डिस्काउंट। लेकिन इन दिनों यानी कि आज से ही समझ लीजिए आप लोगों के लिए एक ऑफर एसएससी और रेलवे कैटेगरी के अंदर आया है, तो वो मैं आपको बता दूं, जिसमें कि कल यानी 17 तारीख की शाम को आप लोगों के लिए ऑफर ये है कि 20% ऑफर ऑफ किया जा रहा है, यानी कि आपकी जो कोर्स प्राइस है उसमें 20% का ऑफर दिया जा रहा है यूजिंग रेफरल कोड अंकित 10। तो आप इसे ध्यान में जरूर रखें और कोर्स को ले सकते हैं। और वहीं बात करूं यदि यूपीएससी कैटेगरी की, तो यूपीएससी कैटेगरी के अंदर सीएससी अश्योर चल रहा है, जिसमें यदि 2 साल का कोर्स लेने के बाद भी आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो 1 साल का एडिशनल आपको ऑफर दिया जाता है। मेंस की टेस्ट सीरीज हो या फिर ऑप्शनल की टेस्ट सीरीज हो, ये आपके कोर्स में दी जा रही हैं। प्रिंटेड मटेरियल कोर्स आपके पास उपस्थित है। इसके साथ में आपको वाइड रेंज ऑफ एडुकेटर्स अवेलेबल है, जिनसे आप चाहें जितना अच्छा से पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। लाइव वीडियोस, रिकॉर्डेड वीडियोस आपके लिए कोर्स में अवेलेबल हैं। 20 बुक्स अवेलेबल कराई जा रही हैं। प्रीलिम्स, मेंस और ऑप्शनल तीनों की क्लासेस एक ही जगह पर उपलब्ध हैं और किसी प्रकार की लोन फैसिलिटी के लिए आपके पास ईएमआई ऑप्शन भी उपलब्ध है, जिसमें 0% इंटरेस्ट लिया जाता है। साथ में हाल ही के समय पर यहां पर डाउट दरबार लगाया गया था, वैसा ही भविष्य में भी लगेगा। यहाँ पर आप जाकर अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, है ना। तो बच्चों के लिए बहुत सारी फैसिलिटीज, एडुकेटर के साथ लाइव वीडियो कॉल पर भी आप चीजें डिस्कस कर सकते हैं। किसी प्रकार की अन्य सहायता के लिए आप हमारे साथ, हमारे टेक्निकल टीम के साथ 7878158882 पर भी कॉल कर सकते हैं, जहां पर वो आपको अधिक सहायता उपलब्ध कराएंगे। थैंक यू सो मच।